वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं लॉक्ड, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में एक छोटे से शहर को दिखाते हैं जहां अपराध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ऐसे माहौल में लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। आए दिन चोरी चकारी, झगड़े, मारपीट जैसी घटिया हरकतें होती रहती हैं। यहाँ तक कि हत्या करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसी शहर में हम एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक गराज में आया होता है, क्योंकि उसने गराज के मालिक से कुछ टाइम पहले पैसे उधार लिए थे, पर वो पैसे टाइम पर लौटा नहीं पाया। इस वजह से गराज के मालिक ने उसकी गाड़ी कब्जे में कर ली है। तो वो थोड़े पैसे लेकर गराज में आता है और मालिक को देते हुए कहता है कि देखो, अभी मेरे पास बस इतने ही पैसे, इसे रख लो, मेरी गाड़ी वापस कर दो। और मालिक कहता है कि ये तो बहुत ही कम पैसे, $475 अभी बाकी हैं। मैं तुम्हें गाड़ी तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते पूरे के पूरे। तो एडी कहता है कि देखो यार, मुझे गाड़ी वापस कर दो, गाड़ी नहीं रहेगी तो मैं काम कैसे करूंगा, गाड़ी दे दो, मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन वो मालिक नहीं मानता। तो वहीं एडी की बेटी स्कूल के बाहर उसके इंतजार में होती है। एडी का मन तो है कि वो अपनी बेटी को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और इसी वजह से कोर्ट ने बच्ची को उसकी पत्नी के हवाले कर दिया। बस हफ्ते में 2 दिन वो अपनी बेटी से आकर मिल सकता है, वेडनेसडे और फ्राइडे। आज फ्राइडे है तो उसकी बेटी एडी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन अब गाड़ी ना होने की वजह से वो अपनी बेटी को लेने नहीं जा पाता यार। तो उसकी पत्नी उसको फोन करके कहती है, इतनी सी जिम्मेदारी तुम उठा नहीं सकते, तो आइंदा कभी मेरी बेटी को स्कूल से लेने मत जाना, कहकर वो फोन काट देती है। अब एडी को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। वेडनेसडे आने से पहले उसको गाड़ी वापस चाहिए ताकि वो वेडनेसडे को अपनी बच्ची को स्कूल से लेकर आ सके। अब उसको गराज के अंदर किसी का बटुआ रखा हुआ दिखाई देता है, तो वो बड़ी सावधानी से उस बटुए को चुरा लेता है। लेकिन यार बदकिस्मती से बटुए के अंदर सिर्फ $30 ही होते हैं और वो उन पैसों से कुछ लॉटरी टिकट खरीद लेता है, लेकिन ज्यादातर सभी खाली होते हैं। वो $30 भी पानी में जा चुके थे। फिर एडी आसपास की सारी गाड़ियों को चेक करता है कि क्या पता शायद किसी ने गाड़ी खुली छोड़ दी हो और उसके अंदर कुछ सामान मिल जाए जो बेचकर वो $475 यानी $475 का बंदोबस्त कर सके। लेकिन यार समस्या यह है, उसको ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं मिलती, सभी गाड़ियां लॉक्ड होती हैं। अब एक गाड़ी के अंदर उसको एक कुत्ता दिखाई देता है जिसको बड़ी प्यास लगी होती है। तो एडी अपना पानी उस कुत्ते को पिला देता है। थोड़ी दूर आने के बाद उसको एक चमचमाती हुई काले रंग की गाड़ी दिखाई देती है, काफी लग्जूरियस भी। एडी उस गाड़ी को भी चेक करता है कि ये खुली हुई है या नहीं, और किस्मत से वो गाड़ी खुली होती है, इसलिए वो चुपके से अंदर चला जाता है और गाड़ी को बड़े अच्छे से छान मारता है कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मजे मजे आ जाए, जिसे मतलब वो बेच सके। और ये एडी है ना, ये छोटी मोटी चोरियां कभी कभी कर लेता था, लेकिन कोई बड़ा अपराध उसने आज तक नहीं किया था। बड़े अपराध से उसको डर भी लगता है। अब गाड़ी को अच्छे से चेक करने के बाद भी उसके अंदर उसे कोई खास चीज नहीं मिलती, तो अफसोस करके वो जैसे ही गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि गाड़ी तो लॉक हो चुकी है। कई बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। तो एडी घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, अचानक से गाड़ी कैसे लॉक हो गई। वो हाथ पैर मारकर तोड़ने की कोशिश करता है ताकि बाहर निकल सके, लेकिन सारे कांच बुलेट प्रूफ होते हैं जो इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। एडी फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने की सोचता है, वो तो स्टार्ट भी नहीं होती। और तब गाड़ी में लगे स्क्रीन पर किसी बंदे का कॉल आता है जिसमें लिखा हुआ है, मेरा फोन उठाओ। एडी समझ जाता है कि ये फोन इस गाड़ी के मालिक का होगा। उसको पता चल गया कि मैं चोरी के इरादे से यहाँ पर आया था और अब शायद वो मुझे पकड़ना चाह रहा है, इसीलिए एडी फोन नहीं उठाता और फिर से गाड़ी के पार्ट पुर्जे खोलकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशें भी नाकाम रह जाती है। ऐसा लगता है कि किसी को कैद करने के लिए ही ये गाड़ी बनाई गई है। एक बार कोई अंदर चला जाए तो वो बाहर नहीं आ सकता। कोशिश करते हुए एडी के हाथ में गहरा कट भी लग जाता है। फिर कोई दूसरा चारा न होने की वजह से एडी आखिरकार वो फोन उठा लेता है। और तब दूसरी तरफ से विलियम नाम का आदमी एडी से कहता है कि स्वागत है तुम्हारा मेरी गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी मैंने खास करके तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनाई है। तुम्हें पता है, इससे पहले इसी इलाके से मेरी कई सारी गाड़ियां चोरी हो चुकी है, जिससे मैं तंग आ गया था, इसलिए मैंने ये खास गाड़ी बनवाई ताकि चोरों को अंदर लाकर फंसा सको। मैंने कई बार पुलिस से शिकायत भी करी, लेकिन आज तक कोई भी चोर पकड़ा नहीं गया, इसलिए मुझे ही मैदान में उतरना पड़ा ताकि तुम जैसे लोगों को उनकी औकात दिखा पाऊं, मैं उनको सबक सिखा पाऊं, ताकि बाकी के आम इंसान जो मेहनत करते हैं उनकी सारी चीजें सुरक्षित रह सके। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें नरक महसूस करवाने वाला हूँ, याद रखना। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि तुम गाड़ी के अंदर घुस गए और अब यहाँ से कभी नहीं बच पाओगे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी बीच सड़क पर खुली कैसे होगी, वो भी ऐसे इलाके में जहाँ इंसान भी सेफ नहीं है। तो गाड़ी तो छोड़ो, मैंने तो दोस्त सिर्फ जाल बिछाया था और तुम दौड़े दौड़े इसमें फंस गए। तब एडी कहता है कि देखो यार, जाने दो मुझे, मैं गाड़ी चोर नहीं हूँ, नहीं मैं चोरी करने आया था, प्लीज मुझे बाहर निकालो। लेकिन विलियम नहीं मानता। तो एडी जो उसके पास गन मौजूद थी उसकी मदद से गाड़ी के कांच पर ही शूट कर देता है ताकि कांच टूट जाए और यहाँ से भाग सके। लेकिन कांच होता है खतरनाक बुलेट प्रूफ, इसलिए गोली तो क्या ही कर पाती उसको। लेकिन होता उल्टा है, वो स्लिप करके सीधे एडी के पैर पर लग जाती है, जिससे एडी को बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। वो चिल्लाते हुए विलियम से कहता है कि बाहर निकालो मुझे, वरना मैं मर जाऊंगा, बहुत
ज्यादा खून बह चुका है मेरा, मुझे मदद की जरूरत है। लेकिन विलियम में भी अकड़ होती है। वो कहता है कि जब तक तुम जैसे लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं एक साइकोपैथ हूँ, मुझे लोगों को तकलीफ देना बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने ये हरकत छोड़ दी थी, लेकिन जब से मेरी गाड़ियां चोरी हो गई ना, मेरे अंदर एक अलग ही गुस्सा आ गया। बेचारा एडी कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे तुम्हारी गाड़ी के अंदर नहीं घुसना चाहिए था, मैं अपनी गलती मानता हूँ, तुम मुझे बाहर निकाल कर जेल में डाल देना, मैं पुलिस के पास जाने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे बाहर निकालो, मेरा बहुत ज्यादा खून भी बह चुका है, मुझे बेहोशी आ रही है। लेकिन विलियम कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस कुछ करेगी? नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। अगर वो कुछ करती तो आज इस इलाके के लोग शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कानून को ही मैंने अपने हाथों में ले लिया है। एडी तो समझ चुका था कि ये कोई पागल विलियम है जो उसको जाने नहीं देगा, तो वो खुद से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तो ऐसे पैक है कि नेटवर्क भी अंदर नहीं आ पाता, जिस वजह से वो फोन नहीं लगा पाता और ज्यादा खून बहने की वजह से हो जाता है बेहोश। अब रात को आता है एडी को होश, और जब वो अपने हाथ पैर देखता है तो उनमें पट्टी लगी हुई है। विलियम ने उसका इलाज कर दिया था दोस्तों। एडी हैरान कि यार ये क्या बंदा है, ये मुझे मारना भी नहीं चाहता, बचा भी रहा है। और अभी फिलहाल तो उसके पास ना ही पानी और ना ही खाने के लिए कोई चीज। अपना सारा पानी तो उसने कुत्ते को पिला दिया था, कुछ बूंदे पानी की बोतल में बची हुई थी तो उसे वो पी लेता है और आधे चॉकलेट को खाकर ही वो अपना काम चला पाता है। तब विलियम उसे कहता है, मैंने डॉक्टर से बात की है, तुम बिना पानी पिए 30 घंटे के आसपास जिंदा रह जाओगे, तब तक तुम्हारे साथ खेलने में मुझे बड़ा मजा आएगा। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हें बचाया क्यों? तो मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे पैसे लगाए हैं, इतनी जल्दी अगर तुम मर जाओगे तो मेरा मजा खराब हो जाएगा ना। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा भाई, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हैरी को बड़ा गुस्सा आ रहा था उस समय, तो वो विलियम को गालियां देने लगता है। विलियम कहता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है और तुम मुझे ही गाली दे रहे हो, वाह, लगता है सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो वो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर काफी कम कर देता है। बाहर तो ठंड थी, अंदर और भी ज्यादा ठंड हो जाती है, जिस वजह से एडी की हालत और खराब। ऊपर से विलियम कान में दर्द करने वाला वो गाना बहुत ही तेज आवाज में प्ले कर देता है, जिससे एडी की तकलीफ और बढ़ जाती है। कुछ घंटे ऐसे रहने के बाद जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब एडी विलियम से कहता है कि माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं तुम्हें गालियां नहीं दूंगा भाई। तब जाकर विलियम टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। तब जाकर एडी की जान में जान आती है। एडी को जब भी सुसु लगती है तो वो उसे पानी की बोतल में कर देता है। बोतल फेंकने की जगह नहीं होती तो वो बोतल गाड़ी में ही रह जाती है। और जब भी विलियम कॉल पे नहीं होता तो एडी गाड़ी को अंदर से तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता तलाश करता है। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं होती। वो गाड़ी किसी लोहे से कम नहीं थी यार, खतरनाक लोहा जिसे बस मशीन के अलावा नहीं तोड़ा जा सकता। तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एडी की हर हरकत पे विलियम की नजर होती है, क्योंकि गाड़ी में जगह जगह पर हिडन कैमरास लगे हुए थे। और जब इस बार विलियम का फोन आता है तो एडी को सामने बनी एक बिल्डिंग के काफी ऊपर वाले फ्लोर पर एक बंदा दिखाई देता है जो फोन पे बात कर रहा होता है। एडी कंफर्म तो नहीं होता, लेकिन बात करने के तरीके से एडी को लगने लगता है कि शायद ये वही विलियम है जो मुझसे बात कर रहा है फिलहाल। विलियम कहता है कि तुम्हें पता है अरब कंट्रीज में अपराध कम क्यों है? क्योंकि वहाँ चोरी करने पर भी हाथ काट दिए जाते हैं। जैसा अपराध करोगे उसी के हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी, और यहाँ की सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, मैं खुद की ही ऑर्गेनाइजेशन बना लेता हूँ। जो भी अपराध करेगा मैं उसको उसके अपराध के हिसाब से सजा दूंगा, क्योंकि मैं एक शांति भरा शहर बनाना चाहता हूँ, तुम जैसे चोर उचक्के से महफूज, जहाँ बच्चे बूढ़े महिला सब आराम से घूम सके। एडी कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। आज मुझे जरूरत थी तो मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। जो किया वो गलत था, ठीक है, लेकिन जब मैं पकड़ा गया हूँ तो कानून के हिसाब से सजा खाने को तैयार हूँ। तो विलियम कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दो। अगर इससे पहले तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया होगा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन हाँ, अगर कोई भी अपराध निकला तो सजा और ज्यादा खतरनाक होगी, याद रखना इस बात को। दोस्तों आपको बताता हूँ, सोशल सिक्योरिटी नंबर से इंसान के बारे में पूरी जानकारी निकाली जा सकती है, उसकी पर्सनल डिटेल्स, वो क्या करता है, कितनी बार जेल गया, वगैरह वगैरह। हैरी को पता था कि इससे पहले भी वो अपराध कर चुका है, तो वो पक्का इस चीज में फंस जाएगा, इसीलिए वो नंबर देने को तैयार नहीं होता। लेकिन विलियम कहता है कि नंबर दोगे तो मैं तुम्हें पानी दूंगा पीने को। बताओ फिर क्या सोचा है तुमने? एडी तो भूख और प्यास से मारा जाता है, इसलिए वो उसको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दे देता है, जिसके बदले विलियम कहता है कि पैसेंजर सीट के नीचे मैंने पानी की बोतल छुपा के रखी हुई है, पी लो उसको। इसलिए एडी एक ही बार में पूरा पानी घट 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 पी लेता है, क्योंकि यार बहुत प्यास लगी हुई थी बंदे को। कुछ देर के बाद एडी जब अपने पास रखी लॉटरी टिकट देखता है तो वो एकदम हैरान, क्योंकि उसने एक लॉटरी में $500 जीते होते हैं। एडी को इतना पछतावा होता है कि काश मैंने पहले टिकट्स अच्छे से देखा होता तो मुझे इस गाड़ी में चोरी करने नहीं आना पड़ता और ना ही मेरी जिंदगी इस मोड़ पे आती। वो विलियम से कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है भाई, दिल से कह रहा हूँ, और इस बात का पछतावा भी है। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो विलियम कहता है कि लगता है सबक तुम्हें समझ आ रहा है, तो इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट ये लो तुम्हारे लिए। वो गाड़ी का एक बॉक्स खोलता है
जिसमें खाने की कुछ चीजें रखी होती हैं। ये देखकर एडी तुरंत वहां से पैकेट उठा लेता है, लेकिन तब उसकी नजर बॉक्स के अंदर बने कंट्रोल बॉक्स में पड़ती है, जहां पर गाड़ी का सारा कंट्रोल बना है। अगर एडी गाड़ी को ऑफ कर दे तो गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और विलियम उसको दूर बैठकर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही विलियम का फोन कट होता है, वो कंट्रोल बॉक्स में से पावर बटन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक जाता नहीं और नाखून से बंद करने के चक्कर में उसका नाखून ही उखड़ जाता है। पर तभी इस चीज के बारे में विलियम को पता चल जाता है, तो वो सीट को ही शॉक देकर एडी को तकलीफ देने लगता है। वो कहता है कि क्या कर रहे थे यार तुम नीचे घुस के? हैं एडी कहता है कुछ भी नहीं, मेरी खाने की चीज नीचे गिर गई थी, उसे उठा रहा था। लेकिन फिलहाल एडी विलियम को शक नहीं होने देता कि उसको पावर बटन के बारे में पता चल चुका है। अब उस गाड़ी में रहते रहते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एडी डेली जब उसको टाइम मिलता है तो पावर बटन बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बटन था इतना अंदर की उंगली तक भी नहीं जा पाती। ऐसे ही रहते हुए एडी की प्यास बेहिसाब बढ़ चुकी थी। अगर पानी नहीं मिला तो मर जाएगा बेचारा, और विलियम तो उसको ऐसे तड़पा तड़पा कर देखना चाहता है। ना चाहते हुए भी एडी जो सुसु उसने अपने बोतल में भर के रखी थी उसको ही पी जाता है, मतलब पी को ही पी जाता है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन उसे फील अच्छा नहीं होता। उसका मन वॉमिट करना जैसा होता है। पेट में कुछ था भी नहीं, इसलिए वॉमिट भी नहीं होती, बल्कि आधी जान जो बची हुई थी एडी के अंदर वो भी निकल जाती है। अब गाड़ी में रहते हुए एडी को कुछ बटन दिखाई देता है। वो सभी बटन को अंधाधुंध दबाने लगता है, जिससे गाड़ी का सिस्टम हो जाता है रिबूट, और अब गाड़ी का कंट्रोल एडी के हाथ में आ जाता है। ये देखकर फिलहाल एडी की उम्मीद जाग जाती है, तो वो तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर आया था बेचारा, तभी रिमोट कंट्रोल सिस्टम हो जाता है ऑन, जिसे विलियम ने दूर से ही ऑन कर दिया था। वो एडी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या यार एडी, तुम्हें सच में लगा कि इतना आसान होगा यहाँ से भागना? बिल्कुल भी नहीं यार। हाँ वैसे अगर तुम बोर हो रहे हो तो चलो हम सर पैर हिलाते हैं, मजा आ जाएगा। इतना कहकर विलियम गाड़ी सड़क पर ले आ जाता है और घर बैठकर रिमोट से गाड़ी कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी रॉन्ग साइड में ले जाकर गाड़ी बड़ी रफ्तार से भगाता है। ये देखकर एडी के तो जैसे जान ही चले जाती कि कर क्या रहा है। सोचता है मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं। फिर वो विलियम को गाड़ी की रफ्तार स्लो करने को कहता है, लेकिन विलियम नहीं सुनता, और तब एक वीरान जगह आकर वो गाड़ी रोक देता है, जहाँ 2 बदमाश लोग एक आदमी को लूट कर उसको मार रहे होते हैं। विलियम एडी से कहता है कि देखा तुमने, यही लोगों की वजह से आम लोग परेशान हैं, चलो इनको सबक सिखाते हैं, और वो गाड़ी सीधे दोनों बदमाशों की ओर बढ़ा देता है। एडी कह रहा होता है नहीं यार तुम ऐसा नहीं कर सकते, मर जाएंगे दोनों, पुलिस को बुलाओ वो कुछ करेंगे। पर विलियम सुनने को तैयार नहीं होता। वो बड़ी बुरी तरह से दोनों बदमाशों को गाड़ी से कुचल कर वहीं मार देता है। और फिर विलियम कहता है कि मैंने दोनों को मार दिया, सीसीटीवी में ये चीज रिकॉर्ड हो गई होगी, लेकिन फिर भी पुलिस वाला ढूंढते हुए यहाँ नहीं आएगा कोई, क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। एडी समझ चुका था कि विलियम अब सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, और जब उसका मन भर जाएगा तो शायद वो मुझे भी मार देगा। विलियम आगे कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे घर पर भी गया था, बेचारी तुम्हारी पत्नी अपनी बच्ची के साथ अकेली रहती है, क्योंकि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद जो कर ली, निकम्मे हो तुम, जब औकात नहीं थी तो शादी क्यों की। एडी कहता है कि देख मेरे फैमिली मैटर पे मत पड़, उसको इस चीज से दूर रख, उन्हें मेरी चोरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। लेकिन विलियम कहता है कि वो तो इस चीज में शामिल होंगे ही, वो भी तुम्हारी वजह से, तभी तो खेल का मजा दोगुना होगा। और विलियम गाड़ी को सीधे एडी की बेटी के स्कूल की ओर लेकर जाता है, जहां वो बच्ची स्कूल के बाहर अपनी माँ के इंतजार में होती है। लेकिन विलियम तेज रफ्तार से गाड़ी उस बच्ची के पीछे लगा देता है। बच्ची वहां से भागने की कोशिश करती है, तो एडी कहता है कि मेरी बच्ची को छोड़ दे यार, उसने क्या किया, अगर तुमने उसको नहीं छोड़ा ना तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगा। और सीधे ये कहते कहते वो गन को अपने माथे पर तान देता है। लेकिन विलियम तब भी नहीं रुकता, और जैसे ही वो बच्ची को हिट करता है एडी ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गन में गोली होती ही नहीं। जिसके बाद विलियम गाड़ी साइड से गुजार कर बच्ची को कुछ नहीं करता। विलियम कहता है कि तुम तो यार मेरे खेल का मजा ही खराब कर देते हैं अपनी जान देकर। जब मैं तुम्हारी पट्टी करने आया था तभी सारी गोलियां मैंने तुम्हारे गन से निकाल दी थी, लेकिन हाँ तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है, अपनी बच्ची के लिए अपनी जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है यार मुझे, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ बता, खेल खेलना है मुझे, मैं भी दिल का पत्थर बन गया हूँ, पिघलता ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर अब मेरा मन तुमसे भर भी चुका है, तो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। सुनकर एडी का दिमाग घूम जाता है और वो पूरी हिम्मत के साथ गाड़ी के अंदर तोड़ फोड़ ओड़ फोड़ सब करता है, ताकि कैसे भी करके बस बाहर निकला जा सके। लेकिन अफसोस दोस्तों कोई फायदा नहीं होता। तब थक हार कर एडी अपनी बेटी के लिए एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, ना मैं तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को एक अच्छा जीवन दे पाया, बहुत ही बुरा इंसान हूँ मैं, शायद मेरी गलतियों की सजा मुझे भगवान दे रहे हैं, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो मैसेज भी सेंड नहीं हो पाता दोस्तों। अब अगले सीन में विलियम गाड़ी को एक वीरान जगह पे लेके आता है और वहां रुकाकर गाड़ी का थोड़ा सा कांच खोलते हुए एडी से कहता है जल्दी से अपने आप को रस्सियों से बांध लो, वरना तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा, क्योंकि मुझे गाड़ी के अंदर आना है। ये सुनकर एडी खुद को रस्सी से बांध लेता है, और जब विलियम गाड़ी में आता है तो वो कोई बूढ़ा आदमी है यार, जो काफी अमीर दिखाई दे रहा है। वो अपने साथ दफनाने का सामान भी लेकर आया होता है।
क्योंकि उसका इरादा है शायद एडी को मारकर उसकी लाश को जंगल में दफनाना। इसीलिए वो भी गाड़ी में सवार होकर गाड़ी को तेजी से जंगल की ओर लेकर जाता है। तब रास्ते में वो एडी से कहता है, तुम्हें पता है कुछ बदमाशों ने मेरी बेटे की इज्जत लूटकर उसको जान से मार दिया था। मुझसे बहुत कुछ छीना है इस शहर ने, इसीलिए मैं इस शहर को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। लेकिन तब एडी कहता है कि बड़ी देर से मैं तुझसे मिलने के इंतजार में था और आखिरकार तुझसे मुलाकात हो ही गई। आज या तो तू जिंदा रहेगा या फिर मैं, या फिर हम दोनों ही नहीं। आज मैं तुझे किसी और को टॉर्चर करने नहीं दूंगा। कहकर वो आखिरकार पावर बटन ऑफ कर देता है, जिससे गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो सीधे एक खाई से नीचे जा गिरती है। गाड़ी की हालत बहुत ही बुरी खराब हो जाती है, लेकिन किस्मत से दोनों की जान बच जाती है। पर दोस्तों, गिरते समय विलियम की गन से गोली चल गई थी, जो गोली स्लिप होकर उसे ही लग गई थी। यही वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके अंदर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती। एडी भी खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है और सारी भड़ास निकालते हुए विलियम को बहुत मारता है, पर वो उसकी जान ले पाता। तभी एडी की बेटी का उसको फोन आ जाता है, क्योंकि गाड़ी टूटने की वजह से नेटवर्क अंदर आ जाते हैं। लेकिन गाड़ी इतनी ज्यादा भी नहीं टूटी थी कि कोई इंसान बाहर निकल सके। तब अपनी बेटी की खातिर एडी विलियम को नहीं मारता। वो बच्ची एडी से कहती, पापा आपने ये कैसा मैसेज भेजा है? आप ठीक तो है ना? मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ, क्या हो गया? एडी कहती, नहीं मेरी बच्ची, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। मैं किसी मुसीबत में पड़ गया था, लेकिन भगवान ने बचा लिया। कल वेंसडे है ना, पक्का मैं तुम्हें लेने के लिए 2:15 पे स्कूल आ जाऊंगा। मेरा इंतजार करना वहां पर। लेकिन बेचारा इतना कहता ही है, तभी गाड़ी में आग लगने लगती है और ये देखकर एडी हथौड़े से कांच तोड़ने की कोशिश करता है। और किस्मत से इस बार दोस्तों, गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से कांच कमजोर हो चुका था, तो वो टूट जाता है। इसलिए एडी तुरंत गाड़ी के बाहर आ जाता है, लेकिन विलियम की जलकर हो जाती है मौत। अब एडी खून में सना हुआ सड़क के किनारे किसी गाड़ी के इंतजार में होता है। तो वहीं से एक गाड़ी वाला जैसी एडी की बुरी हालत देखता है, उसको लगता है कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो भला आदमी एडी को तुरंत अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर आता है। एडी ने जिंदगी में गलतियां बहुत की थी, ना अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव किया, ना ही बेटी का अच्छे से ख्याल रख पाया। लेकिन विलियम ने उसके साथ जो किया, उससे एडी को एहसास हुआ कि वो किस रास्ते पर चल चुका था। अगर जल्दी सबक नहीं मिलता तो शायद एडी बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा अपराधी बन जाता। एडी की जान तो बच गई, उसको सबक भी मिल गया। लेकिन एक हिसाब से विलियम का भी कहना सही था कि जब कानून कुछ करने को तैयार नहीं है तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। इसीलिए उसने अपना कदम आगे बढ़ाया अपराधियों को सबक सिखाने के लिए। हाँ, तरीका उसका गलत था, लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है वो बता दीजिए। और अब लॉटरी में जीते हुए पैसे वो तुरंत ही गराज वाले को दे देता है, पर मालिक कहता है तुम्हारी गाड़ी काफी अंदर रखी हुई है, आधा घंटा लगेगा बाहर निकालने में, तब तक इंतजार करो। लेकिन एडी की बेटी स्कूल के बाहर खड़ी होकर उसके इंतजार में होती है। एडी इस बार उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, तो वो गराज से ही बच्चों वाली साइकिल लेकर अपनी बच्ची के पास पहुंच जाता है और आते उसको जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी अपनी बच्ची को दोबारा देख भी पाएगा या नहीं। और इसी अच्छी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।